This is Ali Akbar Hussain and you are welcome to yet another video। आज इस वीडियो में नीड एवं डेयर की चर्चा करेंगे। नीड का प्रयोग आवश्यकता को दर्शाने के लिए करते हैं, ज़रूरत को बताने के लिए करते हैं। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी के रूप में भी हो सकता है। नीड का प्रयोग साधारण वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी हो सकता है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं या जब हम किसी शब्द का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में करते हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना आवश्यक है। मॉडल ऑक्सिलियरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इनको मस्तिष्क में रखना आवश्यक है, इन पे ध्यान देना आवश्यक है। आइए पहले नीड की चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। नीड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नीड का प्रयोग आवश्यकता को बताने के लिए करते हैं, दर्शाने के लिए करते हैं, ज़रूरत को बताने के लिए करते हैं। नीड इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी और एन ऑर्डिनरी वर्ब। नीड कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी हो सकता है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी हो सकता है। जैसे मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। मुझे पौधों में पानी पटाना है। आई हैव टू वाटर द प्लांट्स। आप इस वाक्य को हैव के स्थान पर नीड का प्रयोग कर सकते हैं। आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। इस वाक्य में आपने नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया। जब आप नीड को अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं, जब नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो केवल ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। उदाहरण को देखें। आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। नीड मीन्स आवश्यकता होना। टू वाटर मीन्स पानी पटाना। यहाँ पे नीड ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि नीड के उपरांत, नीड के बाद आपने टू वाटर का प्रयोग किया है। टू वाटर टू इन्फिनेटिव है। ऑर्डिनरी वर्ब के बाद, ऑर्डिनरी वर्ब के उपरांत आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं या जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं या बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु नीड के बाद टू इन्फिनेटिव की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कुछ शब्दों के बाद टू इन्फिनेटिव की आवश्यकता पड़ती है, कुछ शब्दों के बाद बेयर इन्फिनेटिव की आवश्यकता पड़ती है, कुछ शब्दों के बाद जेरंड की आवश्यकता पड़ती है। नीड के बाद ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में नीड के बाद टू इन्फिनेटिव की आवश्यकता पड़ती है। अतः यहाँ पे आपने कहा आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। नीड ऑर्डिनरी वर्ब, यहाँ पे नीड ऑर्डिनरी वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है। टू वाटर टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है। दूसरे वाक्य
को देखें, अलका नीड्स टू बोरो मनी, अलका को पैसा उधार लेने की आवश्यकता है। अलका नीड्स टू, इस वाक्य में आपने नीड का प्रयोग ना करके नीड्स का प्रयोग किया है। ऑर्डिनरी वर्ब्स का प्रयोग जब प्रेजेंट सिंपल में टेंस में होता है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस या ईएस की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग होने के कारण अलका के बाद वर्ब में सब्जेक्ट अलका के बाद वर्ब नीड में एस लगाने की आवश्यकता पड़ी। अलका नीड्स ऊपर वाले वाक्य में देखें, आई नीड, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में V1 की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्डिनरी वर्ब के V1 रूप को लिखते हैं, परंतु प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, अलका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः नीड के बाद एस लगाने की आवश्यकता है, V5 बनाने की आवश्यकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद V5 का प्रयोग होता है। और जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नीड के बाद टू इन्फिनिटिव की आवश्यकता है। ऑर्डिनरी वर्ब नीड के बाद टू इन्फिनिटिव की आवश्यकता है। आपको लिखना पड़ेगा अलका नीड्स टू बोरो मनी, अलका को पैसा उधार लेने की आवश्यकता है। और प्रेजेंट सिंपल में वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सिलरी डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आई नीड टू वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता है। नेगेटिव में आप कहेंगे आई डू नॉट नीड टू वाटर द प्लांट्स। नीड के पहले डू नॉट लिखना आवश्यक है। नीड के पहले ऑक्सिलरी डू की आवश्यकता पड़ेगी। आई डू नॉट नीड टू वाटर द प्लांट्स। उसी प्रकार से अलका डज नॉट नीड टू वाटर द, आई नीड टू वाटर द प्लांट्स, आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। इसको जब प्रश्नवाचक में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखना होगा डू आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। डू को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। अलका नीड्स टू बोरो मनी, इसको प्रश्न में लिखने के लिए डज अलका नीड टू बोरो मनी। डज अलका क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः आपको डज की आवश्यकता है। डज अलका नीड टू बोरो मनी, क्या अलका को पैसा उधार लेने की आवश्यकता है। अभी आपने नीड का ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग को देखा। अब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में देखते हैं। जब आप नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं तो आपके सामने दो विकल्प है। आप नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में नकारात्मक में कर सकते हैं एवं प्रश्नों में कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज को नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट लगाने की आवश्यकता होती है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद केवल नॉट लिख देते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद सामान्यतः बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। वर्ब के पहले टू नहीं हुआ करता है। आई नीड नॉट वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता नहीं है। नीड का प्रयोग यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है। नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट की आवश्यकता पड़ी है। और बेयर इन्फिनिटिव वाटर की आवश्यकता है। यहाँ पे इस वाक्य में वाटर
इस वाक्य में वाटर वर्ब के रूप में आया है। आई नीड नॉट वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों में पानी पटाने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज में केवल नॉट के प्रयोग से वाक्य नकारात्मक बन जाता है। डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता इन वाक्यों में नहीं पड़ती है। दूसरे वाक्य को देखें। अलका नीड नॉट बोरो मनी। इस वाक्य में आपको नीड में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज में एस ई एस नहीं लगाया जा सकता है। मॉडल ऑक्सिलरीज में एस ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अलका नीड नॉट बोरो मनी, केवल नॉट की आवश्यकता है। पुनः यहाँ पे डज की भी आवश्यकता नहीं है। अलका नीड नॉट बोरो मनी। प्रश्नों में देखें, प्रश्न बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सब्जेक्ट के पहले डू या डज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई नीड नॉट वाटर द प्लांट्स। आई नीड टू वाटर द प्लांट्स। आई नीड नॉट वाटर द प्लांट्स। प्रश्न बनाने के लिए केवल नीड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। नीड आई वाटर द प्लांट्स। उसी प्रकार से अलका नीड नॉट बोरो मनी, अलका को पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। इस अलका नीड्स टू बोरो मनी, इसको प्रश्न बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज की सहायता से केवल मॉडल ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। नीड अलका बोरो मनी। पुनः देखने की आवश्यकता है, यहाँ पे डज की आवश्यकता नहीं है। केवल नीड को सब्जेक्ट के पहले रख देने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अतः यह स्पष्ट हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरीज को नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट की आवश्यकता है। मॉडल ऑक्सिलरीज में एस ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज को प्रश्न बनाने के लिए केवल सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। नीड के बाद डेयर पे एक दृष्टि डालते हैं। नीड की भांति डेयर का प्रयोग भी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है और साथ में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी होता है। नीड का प्रयोग सामान्यतः हम साहस को दर्शाने के लिए करते हैं, हिम्मत या चुनौती को दर्शाने के लिए करते हैं। साहस, हिम्मत एवं चुनौती को दर्शाने के लिए करते हैं। नीड एवं डेयर में समानता है। डेयर एवं नीड दोनों का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी हो सकता है। चलिए पहले हम डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब किसी शब्द का प्रयोग होता है तो उसका रूप V5 होता है, V1 होता है या V5 होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब में SES लगाते हैं, और अन्य सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है। आइए इन उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक टू हिम। शब्द डेयर का प्रयोग आपने ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किया है, V1 का प्रयोग किया है, और इसके उपरांत आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। जैसा कि आपने पहले देखा है कि इन्फिनेटिव के नीड के बाद भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से डेयर के बाद भी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। आई डेयर टू स्पीक टू हिम। मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है। दूसरे वाक्य को देखें। मोहन डेयर्स टू टॉक टू द मैनेजर। मोहन में प्रबंधक से बात करने की हिम्मत है। यहाँ पे शब्द डेयर्स मोहन के बाद डेयर में ऑर्डिनरी वर्ब डेयर में एस की आवश्यकता है, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पे डेयर के बाद एस का प्रयोग करेंगे। मोहन डेयर्स टू टॉक टू द मैनेजर। मोहन में प्रबंधक से बात करने की हिम्मत है। अब अन्य उदाहरण को लेते हैं।
जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो ऑर्डिनरी वर्ब के साथ डू या डज की आवश्यकता पड़ती है, डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता पड़ती है। अतः आई डेयर टू स्पीक टू हिम को नेगेटिव बनाने के लिए आपको आई डू नॉट डेयर टू स्पीक टू हिम कहना पड़ेगा। मोहन डेयर्स टू टॉक टू द मैनेजर को नेगेटिव बनाने के लिए मोहन डज नॉट डेयर टू टॉक टू द मैनेजर कहना पड़ेगा। आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करना होगा, मोहन के साथ डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न बनाने के लिए डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल में ऑर्डिनरी वर्ब को प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में ऑर्डिनरी वर्ब के साथ डू या डज की आवश्यकता पड़ती है और डू एवं डज को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। डू आई डेयर टू स्पीक टू हिम, आई डेयर टू स्पीक टू हिम, मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है, क्या मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है। डू आई डेयर टू स्पीक टू हिम। उसी प्रकार से मोहन डेयर्स टू टॉक टू द मैनेजर, मोहन में प्रबंधक से बात करने की हिम्मत है, आपको कहना पड़ेगा डज मोहन डेयर टू स्पीक टू द मैनेजर, यहां डज की आवश्यकता है। अभी आपने डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में देखा कि शब्द डेयर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न बनाने के लिए डू या डज की आवश्यकता पड़ेगी। सब्जेक्ट के पहले डू या डज की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु डेयर का प्रयोग जब आप मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करेंगे, जैसा कि स्पष्ट है कि मॉडल ऑक्सिलरी को नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट का प्रयोग करेंगे। मॉडल के बाद केवल नॉट लिखने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। आई डेयर नॉट स्पीक टू हिम, मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट स्पीक टू हिम, इस वाक्य में डज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शब्द डेयर का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में और प्रश्नवाचक में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी किया जाता है। अतः डू या डज नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई डेयर नॉट स्पीक टू हिम, मोहन डेयर नॉट टॉक टू द मैनेजर, मोहन में प्रबंधक से बात करने की हिम्मत नहीं है। इस वाक्य में भी केवल डेयर के बाद नॉट लगा देने से वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। उसी प्रकार से वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको डू या डज की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये कह देंगे कि डेयर आई स्पीक टू हिम, मॉडल ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले रख देने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। डेयर आई स्पीक टू हिम। उसी प्रकार से डेयर मोहन टॉक टू द मैनेजर, क्या मोहन में प्रबंधक से बात करने की हिम्मत है। आपके सामने अभी डेयर एवं नीड का ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में एवं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होगा ये रखा गया है। ये स्पष्ट रहे, आपके मस्तिष्क में यह स्पष्ट रहे कि शब्द डेयर, नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। नेगेटिव एवं प्रश्नों में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। I hope to see you soon in a new video. Thank you very much. Until then, goodbye.